मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा। ओ आ गया क्या? हेलो एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्या आप रास्ते से कहीं जा रहे थे क्या? भेलपूरी खा रहे थे क्या? ओ माय गॉड, नहीं ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। ना ही आप कहीं रास्ते से जा रहे थे, ना ही आप भेलपूरी खा रहे थे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है। मैं बात कर रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वही तो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी टेंस पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले कि हम लोग ये टेंस स्टार्ट करें, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो करना क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, घंटियाँ बजा दीजिए ना, बस हो गई बात खत्म। उसके बाद क्या? उसके बाद तो माथुर सर के द्वारा बनाई गई हर वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचने वाला है। हेडिंग देंगे आप लोग अपने अपने कॉपी पे। जल्दी से जल्दी अपना कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और हेडिंग दीजिए। प्रेजेंट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि अगर कोई भी टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस टेंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा पार्ट होता है? फॉर्मेशन ऑफ टेंस। फॉर्मेशन ऑफ टेंस। और दूसरा यूजेस ऑफ टेंस। दूसरा यूजेस ऑफ टेंस और पहला फॉर्मेशन ऑफ टेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेंस। तो आइए इसमें भी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेंस। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही गाना सुना, क्या सुना था? मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हो, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंध रखता है। वैसे वाक्यों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स तो देखना पड़ेगा। वैसे वाक्यों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे हेडिंग दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ टेंस। आइए पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ टेंस। फॉर्मेशन ऑफ टेंस। फॉर्मेशन ऑफ टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले पहचान तो मैंने आप लोगों को बता दिया, रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। आइए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। अफर्मेटिव का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपको पता है वर्ब का चौथा रूप क्या होता है? वर्ब का चौथा रूप वही होता है ना जिस वर्ब 1 में ing लगा दो, V1 में ing लगा दो, V4 हो गया। वॉज कहां लगता है और वर कहां लगता है? ये एक बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है। वॉज कहां पे लगता है और वर कहां पे लगता है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। एक के साथ वॉज, एक से ज्यादा के साथ वर। खैर मैं आपको बता भी देता हूं, यहां पे नोट में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्या नोट करिएगा? ही, शी, इट तथा वन नेम के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे तथा मोर देन वन नेम के साथ वर का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे तथा मोर देन वन नेम के साथ वर का प्रयोग करेंगे। ये एक छोटा सा जानकारी है, लगभग लोगों को पता होता है। अगर नहीं पता है तो आप
कॉपी पे नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल, मैं भेलपूरी खा रहा था। आई के साथ क्या होगा? आई के साथ, अब देखिए आई के साथ वॉज लगता है, आई के साथ हम लोग, अब चूंकि यहाँ पे आई के साथ हम लोग वॉज का प्रयोग करते हैं, बाकी सब में बस पास्ट इंडेफिनिट को, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दो, ये एक छोटा सा बस एक्सेप्शनल में आता है। पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दो, बाकी हर जगह पे आई के साथ प्लूरल लगता है वर्ब। यहाँ पे पास्ट में आई जो है अपने साथ वॉज यानी कि सिंगुलर ले लेता है। सो आई वॉज के बाद EATING, आई वॉज ईटिंग भेलपूरी। भेलपूरी लिख लो, जैसे तुमको जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिख लो, आई वॉज ईटिंग भेलपूरी। आई वॉज ईटिंग भेलपूरी, ये महाराष्ट्र में, मुंबई में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और ये एग्जाम्पल। मैंने कहा था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि अगर आपके पास पास्ट किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम है तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को आप अपने ट्रिक से, अपने नॉलेज से बना सको। जैसे अफर्मेटिव को अगर निगेटिव में बदलना होता है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? प्रॉब्लम आएगा कि नॉट का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो जब अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलते हैं तो नॉट का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब के बाद होता है। मिटाते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज या वर के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। निगेटिव के बाद क्या होता है? इंट्रोगेटिव। एवरीबडी नोज, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब और एक स्टार्टिंग विद WH वर्ड। स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब, स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब और स्टार्टिंग विद WH वर्ड। घबराना नहीं है, एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, बस थोड़ा सा। स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब का मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर स्टार्टिंग विद WH वर्ड का बता रहा हूँ, थोड़ा धीरज रखिए। सबसे पहले स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब का, आइए इसका देखते हैं हम लोग। स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब इसमें क्या है? वॉज और वर है। सो हो जाएगा वॉज या वर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम बताते हैं स्टार्टिंग विथ WH वर्ड। ये देखिए यहाँ से रास्ता इसका, देखिए यहाँ निकला हुआ है, देखिए कैसे कैसे ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे ऐसे और ऐसे। आगे WH वर्ड को पहले रख दो। अब वाह, ये जितना दिख रहा है ना इसको उठाओ 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 उठाओ, हाँ यहाँ लगा दो, यहाँ बस हो गया, बात खत्म, हो गया, बन गया। प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई शक होना भी नहीं चाहिए। अब एग्जाम्पल्स पे हम लोग बात करते हैं। अगर इसमें तुम लोगों को निगेटिव बनाना होगा बउआ, अगर इसको मान लो निगेटिव में चेंज करना है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोनिगेटिव में चेंज करते हैं तो नॉट का प्रयोग कहाँ आता है? एकदम वही, आप भी सोच रहे होगे क्या सर हर वीडियो में एक ही सवाल, तो जवाब दे दीजिए ना। क्या जवाब है? तो जवाब यही है कि सब्जेक्ट के बाद आएगा सर। अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोनिगेटिव में बदलना है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद आता है।
तो हो गई बात। इसको अगर निगेटिव में बदलना है तो वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगा दो, बाकी उतार दो। अगर इसको निगेटिव में बनाना है तो WH वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट लगा दो, उसके बाद भी प्लस सब्जेक्ट, हो गया। अब चेंज करते हैं हम लोग, चलिए मिटाइए, ठीक है। तो देखते एग्जांपल, सबसे पहला वाला जो एग्जांपल दिया था कि मैं भेलपूरी खा रहा था, आई वाज ईटिंग भेलपूरी, निगेटिव, अफर्मेटिव, आई वाज ईटिंग भेलपूरी। देखो बुआ, भेलपूरी लिख लेना, समझ जा रहा? भेलपूरी क्या होता है? कुछ भूजा टाइप का होता है और महाराष्ट्र में बड़ा फेमस है। सो निगेटिव जब हम लोग इसको बनाएंगे, सो आई वॉज नॉट ईटिंग भेलपूरी। अगर इसको इंट्रो में चेंज करेंगे तो वॉज आई ईटिंग भेलपूरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर इसको इंट्रो निगेटिव में करेंगे, वॉज आई नॉट ईटिंग भेलपूरी। अगर इसको WH वर्ड में चेंज करेंगे, व्हेन वॉज आई ईटिंग भेलपूरी। अगर इसको निगेटिव में चेंज करेंगे, सो व्हेन वॉज आई नॉट ईटिंग भेलपूरी। ये हो गया आप लोगों का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रो। ये हो गया आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव, ये इंट्रो नेगेटिव, ये WH वर्ड और ये WH वर्ड का नेगेटिव। इस प्रकार से आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेशन समाप्त हुआ। आगे अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हेडिंग दीजिए यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए, और एक क्वेश्चंस आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, कॉमन एरर स्पॉट करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर स्पॉटिंग भी आता है, और आप लोगों के 12th के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और ट्रांसलेशंस आते हैं। सो ट्रांसलेशंस अगर आते हैं तो आप लोगों को स्ट्रक्चर के हिसाब से जाना होगा, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके एग्जाम में वर्ब को फिल करने के लिए, वर्ब के फॉर्म को भरने के लिए, तो फिर आप लोगों को यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जाना होगा। सो उसके लिए आपको सीखना होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है? जारी। यानी कि अब इसमें पास्ट लगा हुआ है, पास्ट का मतलब होता है भूत। तो कहने का मतलब क्या है? इससे हमारा यही तात्पर्य है कि भूतकाल में, यानी कि पास्ट में अगर कोई क्रिया जारी हो, यानी कि कंटिन्यू हो, रेगुलर हो, सो वैसे स्थिति में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले यूज नंबर 1 में लिखना चाहिए अपने अपने कॉपी पे। क्या लिखना चाहिए? यूज नंबर 1 में लिखना चाहिए कि पास्ट का वैसा एक्शन जो जारी हो पास्ट में ही, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में ही। वैसे सिचुएशन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग टेलीविजन। दे वर वॉचिंग टेलीविजन। वे लोग टीवी देख रहे थे। एक समय की बात कर रहे हैं हम, मैं किसी पास्ट के समय की बात कर रहा हूँ। उस समय में जो उनका कार्य था वो जारी था। कौन सा कार्य था? टीवी देखने का कार्य। कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यू था, रेगुलर था। सो इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। दे वर वॉचिंग टेलीविजन। एग्जाम्पल, शी was doing her homework। वह अपना होमवर्क कर रही थी। अगर इसके इन सेंटेंसेस का हिंदी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नीचे में लिख लीजिएगा हिंदी भी। दे वर वॉचिंग टेलीविज़न। वे लोग टेलीविज़न देख रहे थे। शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। यहाँ शी है इसलिए यहाँ हर लगा है। अगर यहाँ पे
ही होता तो यहाँ हिज हो जाता, अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ माई हो जाता, यहाँ अगर दे होता तो यहाँ देयर हो जाता। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रही थी। पास्ट के कंटिन्यूअस एक्शन को बता रहा है। इसको कॉपी करिए। यूज़ नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। यूज नंबर 2 हमारा क्या कहता है? पास्ट कंटिन्यूअस, समझिएगा बात को, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वाक्य में, एक लंबा चौड़ा वाक्य है और उस एक वाक्य में 2 एक्शन हो रहा है, मतलब उस एक वाक्य में 2 कार्य हो रहे हो, 2 घटनाओं का जिक्र हो रहा हो, उसमें से एक घटना के बीतने के तुरंत बाद दूसरा घटना जो है वो चालू हो गया हो और वो कंटिन्यू हो, लगातार हो, जारी हो। तो उसमें एक जो घटना होती है, उस एक घटना को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरी घटना को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो यदि आप लोग अपने अपने कॉपी पर लिखना चाहते हैं सो आप लोग लिख लीजिए। यदि किसी वाक्य में 2 घटनाओं का जिक्र हो तथा एक घटना समाप्त हो, तुरंत एक घटना समाप्त हुई हो और दूसरा घटना जारी हो, सो एक घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाते हैं तथा दूसरी घटना को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के अनुसार बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए। When she arrived, when she arrived, जब वह, अराइव का मतलब क्या होता है? आना। When she arrived, जब वह आई, उस वक्त जब वह आई, एक घटना, जब जैसे ही वह आई मतलब आने का जो घटना वो समाप्त हो गया। अब दूसरा जो घटना है वो जारी है। कौन सा घटना है? मैं खाना बना रहा था, मैं खाना बना रहा था। तो जब वह आई यानी कि उसके आने का जो क्रिया है वो यहाँ पे अब समाप्त हो गया। अब मेरा जो क्रिया था वो जारी है। कौन सा क्रिया? मैं खाना बनाता, मतलब खाना अभी मैं बना ही रहा था। आई वॉज इन कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ कुकिंग। सो वहाँ पे कॉमा देकर के हम लोग दूसरा वाला सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। आई वॉज कुकिंग। इसको नोट करिए जल्दी से। यूज नंबर 3 कहता है, क्या कहता है इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यूज नंबर 3 कहता है कि कभी कभी वाक्य में 2 ऐसी घटनाओं का जिक्र हो जाता है जो दोनों ही घटनाएं कंटिन्यूअस मतलब जारी हो, दोनों घटनाएं जारी हो। उसको पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक भी होता है। उसमें WHILE वाइल लगा होता है। अब समझ जाना है कि अगर सेंटेंस में वाइल है तो सेंटेंस हमारा कहाँ जा रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के तरफ जा रहा है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। दोनों घटनाएं जारी हो मतलब कि वाइल आई वॉज कुकिंग, जब मैं खाना बना रहा था तो उस समय मेरा भाई जो है वो क्या कर रहा था? कार धो रहा था। सो दोनों घटनाएं जो है वो अपने अपने जगह पे जारी है, कंटिन्यू है। मैं खाना बना रहा था यानी कि मेरा कार्य, जिस समय मैं खाना बना रहा था, जिस समय मेरा कार्य जारी था, कंटिन्यूअस था, उस समय मेरे भाई का कार्य भी जारी था, उसका कार्य भी कंटिन्यूअस पीरियड में था। सो ऐसे सिचुएशन में वाइल लगा करके दोनों सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा। एग्जाम्पल, while I was cooking, my brother was washing car. While I was cooking, मैं जब खाना बना रहा था
उस वक्त की बात है कि मेरा भाई जो है वो भी अपने कार्य में कंटिन्यू था और उसका भी कार्य जारी था। तो दोनों ही वाक्यों को हम लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, while I was reading। अब यहाँ पे while I was reading, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अब यहाँ पे एक क्रिया जो है वो कंटिन्यू है पास्ट में ही। अब पास्ट में ही वो जो दूसरी क्रिया होने वाली है वो भी कंटिन्यू होने वाली है। क्या? जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरे दोस्त गाना गा रहे थे। माई फ्रेंड्स वर सिंगिंग। सो वाइल आई वॉज रीडिंग माई फ्रेंड्स वॉज सिंगिंग। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दोस्त क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। यानी कि मेरा क्रिया भी कंटिन्यूअस था और उनकी जो क्रियाएं थी वो भी कंटिन्यूअस थी। क्रिया मतलब वर्ब, रीड ये क्रिया हो रहा है और यहाँ पे सिंग ये क्रिया हो रहा है। यहाँ पे मैं पढ़ने का कार्य कर रहा था और वो गाना गाने का कार्य कर रहे थे। दोनों ही कार्य एक साथ हो रहा था। याद रखिएगा, दोनों कार्य एक साथ हो रहा था। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब दोनों कार्य एक साथ होगा तो दोनों ही सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। सो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन और यूजेस। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। कॉपी पे आप लोग लिखते जाइए। जैसे ही ये पूरा टेंस का वीडियो समाप्त होगा मैं आप लोगों को टेंस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। सो वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।